हेलो दोस्तों, सिग्मा क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9 पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1। तो एक्सरसाइज 1.1 पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक है जो क्लियर करेंगे। तो बेसिक में सबसे पहले हम क्या देखेंगे? प्राकृत संख्या। क्या है? प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या क्या होती है? एक से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं क्या कहलाती है? प्राकृत संख्याएं। एक से अनंत तक की, एक से अनंत तक की संख्याएं क्या कहलाती है? प्राकृत संख्याएं। ये कहाँ से स्टार्ट होती है? एक से स्टार्ट होती है और अनंत तक होती है। ठीक है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार कहाँ तक होती है? अनंत तक। तो प्राकृत संख्याएं वे होती है जो एक से शुरू होती है और अनंत तक होती है। यानी अनंत तक की सभी संख्याएं जो एक से स्टार्ट होती है क्या कहलाती है? प्राकृत संख्याएं। अब देखिए, प्राकृत संख्या के बाद क्या है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती है? 0 से लेकर अनंत तक, 0 से अनंत तक की संख्याएं। ठीक है, 0 से अनंत तक की सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। तो कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार कहाँ तक होती है? अनंत तक। तो प्राकृत संख्या तो होती है एक से स्टार्ट और अनंत तक होती है। ठीक है, इसी प्रकार पूर्ण संख्याएं हैं जो कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से। 0 से स्टार्ट होती है और अनंत तक होती है। तो 0 से स्टार्ट होने वाली और अनंत तक की सभी संख्याएं क्या होती है? पूर्ण संख्याएं। अब आगे देखिए, पूर्णांक। पूर्णांक को कैपिटल जेड से लिखा जाता है। तो पूर्णांक क्या होता है? पूर्ण संख्याएं प्लस ऋणात्मक संख्याएं। यानी ये जो पूर्ण संख्याएं हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनंत तक है जो, और इसके अलावा जो ऋणात्मक संख्याएं हैं माइनस वाली हमारे पास, वो सभी की सभी संख्याएं क्या कहलाती है? पूर्णांक कहलाती है। तो इसमें 0 से अनंत तक की संख्याएं, अनंत तक की संख्याएं प्लस ऋणात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं। 0 से अनंत तक की सभी संख्याएं प्लस ऋणात्मक संख्याएं क्या होती है? पूर्णांक। तो यहाँ पे 0, 0 के इस तरफ है 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार अनंत तक है। इसी प्रकार 0 से इस तरफ है -1, -2, -3, -4 इस प्रकार ये नेगेटिव वाली संख्याएं जो है लेफ्ट साइड में और पॉजिटिव वाली राइट साइड में। ये तो है पॉजिटिव यानी धनात्मक। ये क्या कहलाते हैं? धनात्मक पूर्णांक। जो प्लस वाले हैं वो तो कहलाते हैं धनात्मक पूर्णांक, और 0 से जो लेफ्ट साइड है बाईं तरफ है वो क्या कहलाते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक। क्या कहलाते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, अब देखिए परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या क्या होती है? P/Q के रूप में लिखी जाने वाली संख्याएं। लिखी जाने वाली संख्याएं क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। P/Q के रूप में लिखी जाती है तथा जहाँ पे Q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका उदाहरण देखते हैं, जैसे 1/2, 3/4, 5/8, 13/11 इस प्रकार ये
जो सभी संख्याएं हैं वो क्या है, परिमेय संख्याएं। यहाँ पे p बटा q, यानी ऊपर वाली वैल्यू है जो p की है और नीचे वाली q की है। तो परिमेय संख्या क्या होती है, p बटा q के रूप में लिखी जाती है। एक उदाहरण हमने दिया था 1/2। अगर हमें यह दे दिया जाए 1/0, तो p की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 और q की वैल्यू है 0। तो q है जो हमारे पास 0 नहीं होना चाहिए। अगर किसी संख्या के बटा में 0 दिया है तो उसका मान क्या होता है, अनंत, जो कि पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या में क्या होता है, q का मान है जो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होती है, वह संख्याएं जो p बटा q के रूप में नहीं लिखी जाती, नहीं लिखी जाती। ठीक है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, p बटा q के रूप में नहीं लिखी जाती। जैसे √3, √5, √7, √11, √13। इस प्रकार जो अंडरूट में जो सभी संख्याएं हैं वो अपरिमेय संख्याएं होती है। इसके अलावा एक पाई है जो कि 22/7 होता है और 3.14 है जो इसका लगभग मान होता है। तो पाई भी एक अपरिमेय संख्या होती है। तो अंडरूट में जो भी सभी संख्याएं हैं वो अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। अगर हमारे पास दे दिया जाए √4, तो √4 अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है, तो √4 है जो वो क्या है, परिमेय संख्या है। कैसे, √4 का मान क्या होता है, 2। ठीक है, √4 का मान क्या होता है, 2। तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे p का मान 2 है, q का मान 1 है, यानी ये परिमेय संख्या है, p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। इसी प्रकार √9 है, उसका मान क्या होता है, 3, तो 3 को 3/1 लिख सकते हैं, यह भी परिमेय संख्या है। √16, इसका मान क्या होता है, 4, तो 4 को भी हम 4/1 लिख सकते हैं, यानी p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए ये परिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन √3, √5, √13, √27, इस प्रकार ये जो सभी संख्याएं हैं ये अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। अब है हमारे पास वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। ठीक है, वास्तविक संख्याएं क्या होती है, सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है। वास्तविक संख्याएं क्या होती है, सभी संख्याएं वास्तविक होती है, सभी संख्याएं वास्तविक होती है, सभी संख्याएं वास्तविक होती है। इसमें परिमेय संख्याएं भी होती है प्लस अपरिमेय संख्याएं भी होती है। ठीक है, इस प्रकार सभी संख्याएं जो वास्तविक होती है, जैसे 1/2, √3, √5, √4, पाई, इस प्रकार ये सभी संख्याएं जो वास्तविक संख्याएं कहलाती है। अब हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p व q पूर्णांक है और q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो हमें पूछा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, यानी 0 है जो एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल 0 है जो एक परिमेय संख्या है, 0 एक परिमेय संख्या है। क्या इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 0 को हम 0/1, 0/2, 0/10, 0/25, 0/27 कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 0 को p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ पे p की वैल्यू है 0, q की वैल्यू है 27, तो इसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए ये 0 एक परिमेय संख्या है। और q है जो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो q है उसका मान 0/0, यानी q का मान 0 नहीं होना चाहिए।
तो 0/0 अगर किसी संख्या के नीचे 0 दिया है तो उसका मान क्या हो जाता है? अनंत, जो कि पॉसिबल नहीं है। इस प्रकार शून्य है जो एक परिमेय संख्या है और इसे p/q के रूप में भी लिख सकते हैं। हमें क्या पूछा है? 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। कितनी परिमेय संख्या पूछी? हमें 6। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हमें कितनी परिमेय संख्याएं पूछी है ये देखना है। तो हमें 6 पूछी है, 6 परिमेय संख्याएं पूछी है। कितनी पूछी है? 6। तो सबसे पहले हमारा काम इसमें क्या होगा, जितनी परिमेय संख्याएं पूछी है उसमें से एक बढ़ा देंगे। ठीक है, जैसे 6 पूछी है तो 6 में 1 जोड़ दिया तो क्या आ गया हमारे पास? 7। ठीक है, सबसे पहला काम क्या है, जितनी परिमेय संख्याएं हमें पूछी है उसमें से एक जोड़ देंगे, उसमें एक ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आई? 7। और हमें पूछा किसके बीच है? 3 व 4 के बीच। ठीक है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 3/1। 4 को 4/1। अब देखिए जो हमारे पास ये जो वैल्यू है ये 7, उसको हम क्या करेंगे, ये 3/1 4/1, तो 7 को ऊपर भी और 7 को नीचे भी गुना कर देंगे। इसी प्रकार 4 में भी 7 को ऊपर और नीचे गुना कर देंगे। ठीक है, ये जो वैल्यू है इसको ऊपर और नीचे गुना कर देंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया? 7 ये 21/7, यहाँ पे 7 चौके 28/7। ठीक है, तो 21/7 और 28/7, 21/7 28/7, इनके बीच में कितनी संख्याएं ज्ञात करनी है? 6। तो 21/7 से आगे वाली संख्या क्या होगी? 22/7। उससे आगे वाली 23/7, फिर 24/7, फिर 25/7, फिर 26/7, फिर 27/7। तो इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 हमें कितनी संख्याएं ज्ञात हो गई? 1 2 3 4 5 6, यानी 3 और 4 के बीच में ये जो 6 परिमेय संख्याएं हैं वो कौन सी है? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। इस प्रकार हम इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 3/5 व 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब हमें कितनी परिमेय संख्याएं पूछी है? 5। सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, जितनी परिमेय संख्याएं पूछी है उसमें एक ऐड कर देंगे। 5 + 1 क्या आ गया हमारे पास? 6। ठीक है, जितनी परिमेय संख्याएं हमें पूछी है उसमें से एक जोड़ना है, तो जोड़ने पर क्या वैल्यू आई? 6। अब पूछी किसके बीच है? 3/5 और 4/5। हम क्या करते हैं, ये जो संख्या हमें जितनी पूछी है उसमें एक बढ़ाया और ये जो हमारे पास रिजल्ट आया इसको ऊपर और नीचे गुना कर देंगे। यानी 6 को 3/5 के साथ ऊपर और नीचे गुना कर दिया, यहाँ पे भी ऊपर और नीचे गुना कर दिया। तो अब देखो 6 तिये 18 बटे में 6 5 30, 6 चौके 24 बटा में 6 5 30। ठीक है, 18/30 और 24/30। 18/30 से आगे वाली संख्या क्या होगी? 19/30। फिर आगे वाली 20/30, फिर 21/30, 22/30, 23/30, आगे 24/30। तो 3/5 व 4/5 के बीच कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करते हैं, जितनी संख्याएं हमें पूछी है उसमें एक ऐड करेंगे। और किन के बीच पूछी है? 3/5 और 4/5 के बीच में। तो 3/5 को 6 से ऊपर और नीचे गुना कर दिया, इसी प्रकार 4/5 को 6 से ऊपर और नीचे गुना कर दिया। ये जो हमारे पास रिजल्ट आया है इनके बीच में कितनी संख्याएं ज्ञात होगी हमें? 5, जो कि है 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। ठीक है, इस प्रकार हमारी एक्सरसाइज 1.1 है जो कंप्लीट हो गई है। थैंक यू।